तो शुरू करते हैं फिर। आज आपका क्या चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे, भिन्नों के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। और क्या देखे थे, भिन्नों के प्रकार। तो बताओ मुझे बच्चों, भिन्नों के कितने प्रकार आपने देखे थे? भिन्नों के प्रकार कितने थे? भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको भिन्न के प्रकार पढ़ाए थे। फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी बच्चा माइक खोल के बता सकता है या चैट में लिख के बता दें। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, हाँ, और मिश्र भिन्न। सही बताया। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। कौन कौन से? उचित, अनुचित और विषम भिन्न। तो सबसे पहले मुझे बताओ, उचित भिन्न क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न क्या होता है? जब आपका अंश कैसा हो, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो। अंश छोटा होता है तो वो आपका क्या होता है? उचित भिन्न। जब आपका अंश ऊपर वाली संख्या जो है वो हर से, मतलब नीचे वाली संख्या से क्या हो? छोटी हो। ऊपर वाली संख्या ये 3 है, ये 5 से छोटी है, 6 है, ये 8 से छोटी है। तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो तो वो कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न। सही है। और विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में क्या होता है? इसके उल्टे होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है? जब आपकी अंश ऊपर वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी होगी तो वो कैसी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न। तो ऊपर वाली संख्या 5 है, 5 बड़ी है, यहाँ 11 है, 11 बड़ा है 8 से, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तो वो कैसी भिन्न होती है आपकी? अनुचित भिन्न। ये क्लियर था? हाँ, जब अंश बड़ा हो तो वो अनुचित भिन्न होता है। ठीक है। इसके बाद मिश्र भिन्न बताएं। मिश्र भिन्न क्या होता है? माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो, माइक खोल के बच्चों। मिश्र भिन्न क्या था? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका मिश्र भिन्न। ये याद रखिएगा, ये उचित भिन्न ही होना चाहिए, अनुचित नहीं, उचित भिन्न। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर आपका मिश्र भिन्न बनाते हैं। ये पूर्ण नंबर हो गए। पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 4 2/3 में 4 आपकी पूर्ण संख्या हो गई और 2/3 आपकी क्या हो गई? उचित भिन्न। 4 आपकी पूर्ण संख्या हो गई, 2/3 आपकी उचित भिन्न हो गई। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपका मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, मिश्र भिन्न समझ में आया? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था इतना। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह की पूर्ण संख्याएं। और उचित भिन्न जब आपका अंश छोटा हो। जब अंश आपका छोटा होता है तो वो भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न। तो यहाँ देखिए 2/3 में 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो ये आपकी क्या हो गई? उचित भिन्न। आगे बढ़े तो अब आगे देखते हैं। तो आज के से आपका क्वेश्चन है कि क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर भी लिख सकते हैं? क्या हम एक भिन्न को दूसरे में बदल कर लिख सकते हैं? बताएं। तो यहाँ आपसे विशेषकर पूछा जा रहा है, क्या हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? बच्चों आप अपना माइक बंद रखें, इको डिस्टरबेंस आ रही है। हेमंत खंडेलवाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे माइक बंद रखें। हाँ, तो आप सभी मुझे बताएं चैट में, विषम या अनुचित भिन्न को क्या हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? यस, हम बदल सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न में कैसे बदलते हैं, मतलब अनुचित को मिश्र में
और मिश्र को अनुचित में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, पहला हेडिंग इसी तरह बना लो, जल्दी से समझ में आ जाएगा कि आपको अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। अनुचित भिन्न दे रखा होगा और उसे मिश्र भिन्न में बताना है, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, सभी बच्चे अपनी कॉपी में डालें अनुचित भिन्न, फिर एरो बनाएं और फिर मिश्र भिन्न, ताकि ये क्लियर हो कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। लिख लिया सबने? तो सबने लिख लिया? तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपका उदाहरण है 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। 17/8 कैसी संख्या हो गई, कैसा भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न, जहां आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है। इस अनुचित भिन्न को आपको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। मिश्र भिन्न के रूप में लिखें, कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन समझ में आया। 17/8 आपके अनुचित भिन्न है, इसे आपको मिश्र भिन्न में बदलकर लिखना है कि कितना आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया कि करना क्या है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। अनुचित भिन्न आपको दे दिए 17/8, इसे मिश्र भिन्न में बदलना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 17/8, तो सबको समझ में आ रहा है 17/8 का मतलब क्या है, 17 को भाग देना है 8 से। ये मतलब होता है 17 को भाग देना है 8 से, तो 17 को 8 से भाग देते हैं। 17 को 8 से भाग देने का मतलब इसी तरीके से तो दोगे, 17 को 8 से भाग, कि 8 से भाग देते हैं तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 में से 16 माइनस करोगे 1 बचेगा। तो ये आपका 2 क्या कहलाता है, जब हम भाग सबसे पहले पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था, ये क्या कहलाता है आपका भागफल, 1 क्या कहलाता है आपका शेषफल, और 8 क्या कहलाता है आपका भाजक। 8 आपका भाजक कहलाता है। सबको समझ में आ रहा है ये, सभी बच्चे नोट करें जल्दी से ये, कि जब हम भाग देते हैं तो ये आपका 2 भागफल है, 1 शेषफल और 8 भाजक है। क्लियर? दो सही, 1/8, 1/8 आएगा, 17 नहीं। कुछ कुछ सही आया बेटा, 1/8 आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र भिन्न का फॉर्मूला लिखो। मिश्र भिन्न को लिखने का तरीका होता है आपका, भागफल आगे आ जाता है, जो भागफल आपका निकल के आया वो आपका आगे आ जाएगा, शेषफल आपका ऊपर चला जाएगा, और जो बटे में है वो बटे में ही रहेगा, मतलब भाजक जो बटे में है वो बटे में ही रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, सभी बच्चे इस फॉर्मूले को नोट करें। मिश्र भिन्न को कैसे लिखते हैं, भागफल शेषफल बटा भाजक करके। तो ये लिखें और इसे किसी बॉक्स में बंद कर दें। सभी बच्चे लिखें भागफल शेषफल बटा भाजक। भागफल ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी और शेषफल बटा भाजक आपकी उचित भिन्न हो जाएगी। तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे आपका मिश्र भिन्न। सबको समझ में आ रहा है? नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में मिश्र भिन्न का। बच्चे जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही है, एक बार ये आपके कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। तो ये आपका हो जाएगा भागफल शेषफल बटा भाजक। ठीक है, तो भागफल आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर भागफल आ रहा है आपका 2 और शेषफल आ रहा है 1 और भाजक है 8। तो जो बटे में संख्या है वो बटे में ही रहेगी। तो ये आपका कितना आ गया 17/8 का 2 1/8 आपकी मिश्र भिन्न हो गई। क्लियर है? 2 1/8, 2 आपका भागफल है, 1 शेषफल है और 8 आपका भाजक है। तो जो बटे में है वो बटे में ही रहेगा। तो ये आपका कितना हो गया, जब हमने 17 को 8 से भाग दिया तो ये आपका भागफल शेषफल और भाजक आ गया था। फिर उसके बाद आपका मिश्र भिन्न का ये फॉर्मूला लगाया तो ये आपका कितना आ गया 2 1/8, जिसका मतलब क्या है भागफल शेषफल बटा भाजक। यही तो मैंने अभी आपसे लिखवाया था।
तो ये आपका आ गया क्या, 17/8 आपकी अनुचित भिन्न थी, जिसे हमने मिश्र भिन्न में बदला, तो वो कैसे लिख सकते हैं, 2 1/8। ये मिश्र भिन्न में लिखेंगे, ये अनुचित भिन्न में है। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, बस इसे एक अनुचित भिन्न में है और एक मिश्र भिन्न में है, तो दोनों क्या है, बराबर है। बच्चों बताओ, समझ में आ रहा है, बताएं, क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये याद रखिएगा, जो बटे में नीचे वाला जो संख्या है वो नीचे की नीचे ही रहेगी। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही रहेगा। ये आपका भागफल है, ऊपर आपका शेषफल चला जाएगा। भागफल को आगे लिख दो, जो पहाड़े में है, शेषफल बटा भाजक आपका मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है, तो आप आगे चलें। एक क्वेश्चन और मैं दूं आपको, सभी बच्चे बताएं जल्दी से, 33/5 करेंगे तो कितना आएगा, 33/5 इसे मिश्र भिन्न में बदलें। बताएं इसका आंसर, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। 33/5 कितना होगा, 33 को भाग देना है 5 से। आने लगे आंसर बच्चों, सही आंसर है 5×6 = 30। कितना बचेगा, 3। तो जो 6 आ रहा है आपका भागफल, उसे आप आगे रखें। जो 6 भागफल है उसे आगे रखें, जो शेषफल है वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा और नीचे वाली संख्या नीचे ही रहेगी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6 3/5। सबको समझ में आ रहा है। वैसे नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फॉर्मूला बनाकर लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट आप करना सीखें। जो ऊपर वाली संख्या आपकी आगे आ जाती है और जो बटे में रहता है वो बटे में ही रहेगा। ये शेषफल आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, 6 3/5 मिश्र भिन्न हो गई। क्लियर है सभी बच्चों को। भागफल शेषफल बटा भाजक आपका फॉर्मूला होता है, 6 आपका भागफल आ गया था और 3 आपका शेषफल आया। जिसको अभी टाइम लग रहा हो तो आप ले, लेकिन गलती ना करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या आ गया, 6 3/5। एक क्वेश्चन और दूं, जल्दी से बच्चों बताओ, मैम ये दोबारा से आठ बटा समझाना, मैं तीन क्लास से लेफ्ट हो गया था। ठीक है, कोई नहीं बच्चे, अभी वही चल रहा है, मैं अभी फिर से समझा दूंगी। सभी बच्चे तब बताएं, तब तक 8/3 कितना होगा। तो 8/3 आप लेफ्ट हो गए थे, आप ध्यान से समझिए क्या है। 8/3 आपकी अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बताना है, वो उसे कैसे लिख सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में बताना है, तो 8/3 आपका क्या है, 8 को 3 से भाग देना है। 8 को 3 से भाग दो, 8 को 3 से भाग दो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, और कितना बचेगा, 2 बच रहा है। तो ये आपका क्या आया, 2 भागफल आया और 2 ही शेषफल आया। यहाँ पे दोनों सेम आ गए, चलो कोई नहीं। 2 भागफल 2 शेषफल, तो आपका मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हो, मिश्र भिन्न का फॉर्मूला होता है, भागफल आगे आ जाता है, शेषफल ऊपर हो जाता है, और जो नीचे बटे में संख्या रहती है वो बटे में ही रहती है, भाजक भाजक ही रहेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, भागफल आ रहा है 2, शेषफल आ रहा है 2, और भाजक है 3। तो 8/3 आपका किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। तो ये याद रखना, ये नीचे वाली संख्या हमेशा वही रहती है। 3 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हर में 3 ही रहेगा। तो ये आपका आ गया 2/3, ये आपके हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, भागफल शेषफल बटा भाजक। तो 2/3 ये आपकी मिश्र भिन्न हो गई। 8/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया। और एक क्वेश्चन दूं क्या, 41/6 जरा बताना जल्दी से कितना होगा, तब क्लियर हो जाएगा। तो
बताएं, 41 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? अनुचित भिन्न है। बेटा थोड़ी सी गलती है, आपका भी थोड़ा गलत है। गलत। क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो? अब आया अंजू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है उसका आंसर सही है, बाकी सबके गलत है। हम्म, आपका भी सही है। अंतिम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपका भी सही है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो क्या आएगा आपका। 41 को 6 से भाग देना है, तो 6 का पहाड़ा पड़े, 6 छक 36, 6 छक 36। 41 में से 36 माइनस करेंगे 5, तो ये आपका आ गया। तो क्या मैंने बताया, जो भागफल है वो आगे आ जाएगी संख्या, जो शेषफल है वो ऊपर चली जाएगी, और जो बटे में है वो तो बटे में ही रहेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 41/6 कितना हो जाएगा? 6 5/6। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? जो भागफल वाली संख्या है वो आगे आ गई, ये आपकी 6 हो गई, और जो शेषफल है वो आपका ऊपर आ गया 5, ये हो गया। तो 6 5/6, ये तो हर में जो होगा वो हर में ही रहेगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन पोल में करें, सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट रह गया हो तो बता दो। अभी क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो ये आपका जो भागफल शेषफल बटा भाजक है, ये भागफल आपका पूर्ण बना रहा है, पूर्ण संख्या, और ये आपका शेषफल बटा भाजक क्या बना रहा है? उचित भिन्न, अंश बटा हर। तो ये आपका उचित भिन्न बना रहा है। तो आप सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे पोल सेक्शन में। ध्यान से देना, क्योंकि उसके सारे ऑप्शन एक दूसरे से क्या है, कंफ्यूजिंग है, मिक्सर है। तो 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे, लेकिन ध्यान से देने से पहले, क्योंकि ए बी सी लगभग सेम ही है, तो ध्यान से देखिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही है, उसी ऑप्शन पे आपको वोट देना है पोल सेक्शन में। ठीक है? क्लियर है? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। 11/7 को मिश्र भिन्न में क्या लिखेंगे? ऑप्शन है आपके 7 1/4, 4 1/7, 1 4/7 या 1 2/7। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व करें, फिर ऑप्शन देखें कौन सा सही होगा, फिर पोल में दें, क्योंकि ऑप्शन सारे ही एक जैसे ही दिख रहे हैं एबीसी में। तो ध्यान से बच्चों आपको आंसर देना है, जल्दबाजी में नहीं, ध्यान से आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी आधे बच्चे भी जल्दी से वोट करें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों ध्यान से, मैं कह रही हूँ आपको ध्यान से आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं। मैंने आपको बताया है हर हमेशा वही रहता है, हर नहीं बदलता है, नीचे की संख्या वही की वही रहेगी। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। और बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं कहना तो अपना माइक म्यूट रखा करें, आपके उसकी डिस्टरबेंस आती है। सभी बच्चे आंसर दें पोल में। अभी 3 4 बच्चे और रह गए, जल्दी से वो भी आंसर दें। 7 1/4। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं बताऊंगी, ठीक है? अभी पहले सभी को आंसर देने दो, तब तक अभी जब तक पोल सेक्शन खुला होता है तब तक आंसर माइक पे मत बोला करो, फिर मैं आप ही से ही करवाऊंगी कैसे करा आपने। हम्म, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आप बताएं। हाँ, अंतिम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आप ही बताएं कौन सा ऑप्शन बता रहे थे आप? ए बता रहे थे, है ना? मैम वो सी। अपना माइक खोल लें। आप बताएं, आपने कौन सा लगाया ज्योति कुमारी के नाम से? मैम सी। अच्छा, अंतिम आप बताएं। अब अपना माइक खोल के बताएं। आप उस समय ए बता रहे थे, काफी बच्चों ने ए लगाया है। नितेश प्रजापत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं मैम आप। ये गलत है। हाँ, ए गलत है, मुझे पता है, लेकिन एक बार मैं देख तो लूं। नितेश, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं? नितेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं। ये जो आप आंसर कह रहे हो, एक बार बताओगे कैसे करा? काफी बच्चों ने ये आंसर लगाया था। क्या नहीं समझ में आया आपको? 11 को 7 से भाग देना है। 11 को 7 से भाग दो, तो बताओ 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, क्या आएगा? 7 एकम 7। हाँ, बिल्कुल सही, 7 एकम 7। 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 4। 4 शेषफल। तो आपका मिश्र भिन्न में जब हम बदलते हैं, तो जो आपका भागफल होता है वो आती है आपका आगे संख्या एक सही, एक सही 4/7। 1/4/7, यही तो आपका आएगा। और सबसे पहली बात, मैंने ये 100 बार बताया है कि बटे वाली संख्या कभी नहीं बदलती। हमेशा बटे में जो संख्या है वो बटे में ही रहेगी। 11/7 है, तो आपका बटे में 7 ही रहेगा। तो 4 वाला तो बटा जो है वो तो फौरन ही पहले काटो कि इसके बटे में 4 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये ए तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। बी सी डी में बटे में 7 था, उनमें आपको देखना था। तो ये आपका था ऑप्शन सी, 1/4/7। तो ये आपका क्या आया था? आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था, भागफल शेषफल बटा भाजक। तो भागफल कितना है? 1, शेषफल कितना है? 4, और भाजक कितना है? 7। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी, 1/4/7। क्लियर है? आप सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया? यस मैम। यस ठीक मैम। है, जिनके गलत हुए हैं उन्हें क्लियर है, या भी एक और क्वेश्चन दूं मैं इस पे? एक और क्वेश्चन करेंगे। 13 को भाग देते हैं किससे? 13 को 4 से भाग देके बताओ जल्दी से कितना आएगा? इतनी देर क्यों लग रही है बच्चों? 13 को भाग दो 4 से, 4×3 = 12, 1 बचेगा। भागफल आ गया, शेषफल आ गया। हाँ, सही आंसर आया, सभी बच्चे दें। तो ये आपका जो भागफल है वो आगे आ जाएगा 3, और जो शेषफल है वो ऊपर चला जाएगा। 3×1/4। तो जो नीचे संख्या है वो नीचे ही रहेगी। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3×1/4। ठीक है, सबको समझ में आया? तो ये आपका क्या था? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका था। अब सेकंड हेडिंग डाल लो सब बच्चे। अब उल्टा सीखेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, डालें सभी बच्चे, हेडिंग डालें, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका देखते हैं। तो आपका पहली संख्या देखते हैं, 4×2/3। ये आपकी क्या है? मिश्र भिन्न। इसे हमें विषम भिन्न में बदलना है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न में बदलो, कैसे बदलोगे? सबसे पहले क्या करोगे? ध्यान से समझो, ध्यान से सभी बच्चे इधर देखें। हाँ, कुछ बच्चों के आने भी लगे। तो ये आपने क्या करा? 3 की 4 से गुणा करनी है। सबसे पहले क्या करना है? 3 की 4 से गुणा करनी है, फिर 2 को जोड़ना है। 2 को जोड़ना है, बटे में वही चलेगा जो बटा में है। बटे में 3 है तो बटे में 3 ही चलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? 3×4 = 12, 12 + 2/3।
12 प्लस 2 कितना हो गया? 14, 14/3। 14/3 आपका आ भी गया बहुतों का आंसर। तो एक बार सही से फिर से समझें कि क्या करा मैंने। सबसे पहले इधर देखिए, गणना करने के नियम में मैंने आपको बॉड मास पढ़ाया था, आप सभी को याद है बॉड मास? बॉड मास में क्या आता है? एम फॉर मल्टीप्लाई गुणा ए फॉर एडिशन। तो इसी क्रम में हम गणना करते हैं, क्रम यही रहता है। तो क्रम में पहले क्या आता है आपका? गुणा। पहले आपका गुणा का चिन्ह आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे। तो यहाँ आप देखिए, पहले आपको गुणा करनी है, 3 की 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 12। फिर जोड़ो, 12 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 14। क्लियर? तो ये आपका कितना आ गया? 4 सही 2/3, 14/3। पहले क्या करोगे? 4 की 3 से गुणा करोगे, फिर 2 को जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि बॉड मास में पहले एम आता है मल्टीप्लाई, फिर एडिशन आता है जोड़। तो पहले गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 14, 14/3। जो नीचे संख्या है वो नीचे ही रहेगी। क्लियर? इसी तरह अभी हमने कितनी सारी करी? जैसे अभी हमने एक करा था 4 1/3। 4 1/3 बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा फिर? ये भी आपको मिश्र भिन्न में अनुचित भिन्न में बदलना है। इसी तरह ये मिश्र में दे रखा है, अनुचित में बदलो। 3 चौक 12 प्लस 1 13, प्लस 1 13/3। तो ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 1 13/3। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 13/3। सबको समझ में आ रहा है? क्या करना है? पहले इसकी इससे गुणा करो, और फिर ऊपर वाली संख्या को क्या करना है? जोड़ देना है। ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। क्लियर? इसी तरह 6 5/6 बताओ। 6 5/6 अभी करा था। बिल्कुल सही। 6 की 6 से गुणा करोगे, प्लस 5/6। 6 छंग 36, 36 प्लस 5/6। 36 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 41/6। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? नोट करना हो किसी को, बच्चों साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है? तो किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। क्लियर है? तो क्लियर हो तो बताओ, एक क्वेश्चन पूछें। एक क्वेश्चन अब पोल सेक्शन में पूछो। सभी बच्चे अब ध्यान से आंसर देंगे। 4 3/7 को अनुचित भिन्न में बदलना है। कोई भी इसका आंसर चैट में नहीं देगा, सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। मैं पोल अभी खोल रही हूँ, तब तक आपको इसका आंसर पोल सेक्शन के लिए कॉपी में सॉल्व करके रखें, फिर आप इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है? अब इसका आंसर आप सभी पोल सेक्शन में दीजिए। 4 3/7 आपकी मिश्र भिन्न है, इसे आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। आने लगे बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे दें, बस 3 4 बच्चे और रह गए हैं, वो भी आंसर देते हैं जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम आउट। तो सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, सिर्फ 2 बच्चों ने बी आंसर दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा।
पहले तो जिन बच्चों ने बी दिया उन्हें मैंने कितनी बार बताया है कि जो हर में संख्या होती है बटे में, नीचे वाली संख्या नीचे ही रहती है। तो हर में तो आपका 7 ही आएगा। तो ऑप्शन में जो 4 और 5 है ये हर में, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। क्लियर है? हर में आपका क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो ये आपका 7 आएगा। ऊपर क्या करेंगे? 7 की 4 से गुणा करेंगे प्लस 3 जोड़ देंगे। तो आप 7 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। 7 चौक 28 आपका कितना और उसमें 3 जोड़ दो, 28 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 31। तो ये आपका क्या आ गया? 31/7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। तो सभी बच्चों के आंसर सही थे। जिन 2 बच्चों के गलत थे उन्हें क्लियर हुआ कि हर में जो आपकी संख्या होती है नीचे वही रहती है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। मैम ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे चलते हैं, भिन्नों पर संक्रियाएं सीखते हैं। सभी बच्चे हेडिंग डालें, भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, भिन्नों पर संक्रियाएं। डालिए हेडिंग। यस मैम। ठीक है, तो कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? हमने हमेशा कौन कौन सी 4 संक्रियाएं पढ़ी हैं? जोड़ की, घटाव की, गुणा की और भाग की। यही 4 संक्रियाएं हम अब भिन्नों पे सीखेंगे। किन पर? फ्रैक्शंस पर। फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालो जोड़ का। पहला हेडिंग डालो योग, भिन्नों पर योग। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? फ्रैक्शंस कर एडिशन कैसे करते हैं, भिन्नों का योग। क्लियर है? सभी बच्चे हेडिंग डाले भिन्नों का योग। पहले योग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखो आपका क्या है? 2/5 और 1/3। ये दोनों आपकी कैसी है? भिन्न है। इन दोनों भिन्नों को आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, ये भिन्न है, भिन्नों का जोड़ना है। बताओ भिन्नों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? 2/5 और 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हम्म हम्म नहीं, यही आपके कंफ्यूजन है। ऐसे नहीं जोड़ते हैं कि आपने अंश को अंश से जोड़ दिया और हर को हर से जोड़ दिया, कि 2 में 1 जोड़ दिया 3, 5 को 3 जोड़ दिया 8। तो भिन्नों को ऐसे नहीं जोड़ते हैं। भिन्नों को जोड़ने का तरीका क्या होता है? पहले आपकी जो दोनों हर की संख्याएं हैं, उन दोनों हर की संख्याओं को आपको क्या करना है? गुणा करना है। 5 की 3 से गुणा करनी है। ध्यान से सभी बच्चे समझे, ऐसे नहीं आती है ये। तो ये कैसे गुणा करेंगे? एलसीएम लेना है। हाँ बिल्कुल सही कहा, एलसीएम लेना है। और जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता है उनके लिए मैं बहुत इजी सा तरीका बता रही हूँ। एलसीएम ही है आपका, चाहे 5 और 3 का एलसीएम लोगे तब भी 15 ही आएगा, और वरना 5 और 3 की गुणा कर दो वो भी 15 ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? दोनों के हर को गुणा करोगे। 5 की 3 से गुणा करोगे बटे में, तो 5 की 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 15। सबको इतना समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है? हर में जो दोनों संख्याएं हैं उनकी गुणा करनी है। ठीक है, फिर ऊपर क्या करोगे? क्रिस क्रॉस करके गुणा करोगे। इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की गुणा 3 से करेंगे और बीच में आपका जोड़ है तो बीच में जोड़ का ही चिन्ह आ जाएगा। फिर 1 की गुणा 5 से गुणा करनी है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 और 5 एकम 5। तो ये आपका जोड़ दो, 6 में 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 11। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 11/15। बताओ समझ में आया बच्चों?
7 और 4 3 क्या है, मुझे नहीं आ रहा समझ में बच्चे, क्या माइक खोल के भी बता सकते हो? 7 4 3 और 8 क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, पहले हर की हर में गुणा करो, फिर ऊपर क्या करोगे, अंश में क्रिस क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और दोनों के बीच जोड़ का निशान है तो जोड़ करो, घटाव का होता तो घटाव कर देते। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? ये कैसे क्या आया, 11/15। ठीक है, इसी तरह से और एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। सभी बच्चे बताएं। हाँ, बेटा माइक बंद रखो, इको से मेरी आवाज ही रिपीट होती है। ठीक है, कुछ पूछना हो तो बताओ। दूसरा क्वेश्चन बताएं, 2/3 प्लस 5/7, दो भिन्न है, दोनों भिन्नों को जोड़ना है। 2/3 प्लस 5/7, करें सब, देखें किस किस का आंसर सही आता है, फिर मैं समझाऊंगी कि कैसे आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करें, 2/3 प्लस 5/7। आने लगे आंसर, बढ़िया। तो दो के सेम आंसर आया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या कहा है मैंने, हर को हर से गुणा करनी है, तो 3 की 7 से गुणा करोगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। और ऊपर क्या करना है, क्रिस क्रॉस करके क्रॉसिंग में गुणा करनी है, 2 की 7 से और 3 की 5 से। तो 2 की 7 से गुणा करनी है प्लस 3 की 5 से गुणा करनी है। तो ये आपका दो, सभी का इतना ही आ रहा है, 2 की 7 से गुणा करेंगे 14, और 3 की 5 से करेंगे 15। 14 प्लस 15 कितना हो गया, 29/21। तो ये आपका आंसर हो गया। सभी बच्चों ने यही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसे क्लियर ना हो, बताएं, सबको क्लियर है? तो एक क्वेश्चन फिर मैं पोल सेक्शन में पूछूं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 4/7 और 3/4, इनका योग बताना है क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे अपने पहले से कॉपी में सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, A B C D। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। 4/7 और 3/4 दो भिन्न है, इन दोनों भिन्नों का योग कितना होगा। ध्यान से सभी बच्चे आंसर दें। बच्चों इतनी वैरायटी कैसे आ रही है, A B C D सभी पे लगा रहे हो। एक ही ऑप्शन सही है, ध्यान से इसे जोड़ें। 4/7 और 3/4 का योग है। पहले आपको क्या करना है, हर की गुणा करनी है हर में से, तो वो हर में आ जाएगा, और ऊपर आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है उन दोनों को। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है, तब आपका जोड़ आता है। पोल में गलत आंसर क्यों देते हो, इससे अच्छा पहले पूछ लिया करो, नहीं समझ में आया मैम एक बार और एक क्वेश्चन करा दें। ठीक है, तभी रोक दिया करो मैम पोल में बाद में, क्योंकि पोल में आंसर आपका एक तरीके से टेस्ट है कि आपको वो समझ में आया कितना आया। ठीक है, आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
अभी भी 3-4 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन ए और सी के लिए भी काफी वोट आए हैं। तो बच्चों आंसर इसका क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले बताओ 37/28। आवाज देखो कौन सा होगा। 37/28। हाँ, 37/28। तो अब देखते हैं क्या कैसे आया। सबसे पहले क्या करना है, हर की हर से गुणा करो। 7 की 4 से गुणा करोगे। सबसे पहले मैंने यही तो कहा है आपको, हर में हर से गुणा करो। 7 की 4 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा 28। फिर क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे और इसकी इससे। तो 4 की 4 से गुणा करनी है और 3 की 7 से, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। तो 4 चौक 16 और इधर 3 सत्ते 21। 4 चौक 16, 3 सत्ते 21, 16 में 21 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 37। 37/28 कितना आ जाएगा आपका 37/28, ऑप्शन बी। तो सभी बच्चों को बताओ क्लियर हुआ। जिन्होंने ए लगाया, ए तो बताओ आपने क्या करा है, डायरेक्ट अंश को अंश में और हर को हर में जोड़ दिया। 4/7 और 3/4 में आपने क्या करा, 4 में 3 जोड़ दिया, 7 में 4 जोड़ दिया, 11। तो इतना आसान थोड़ी होता है, फिर इसे भिन्न क्यों कहेंगे। से तो यही हो जाता है कि ऊपर की संख्या ऊपर जोड़नी है, नीचे की नीचे जोड़नी है। तो ऐसा थोड़ी होता है। भिन्नों में जोड़ कैसे होता है, एलसीएम के साथ होता है। ठीक है। और जिन्होंने 12/28 दिया था वो बताएं उन्होंने क्या सोच के दिया। 12/28 ऊपर की गुणा कर दी और नीचे की भी गुणा कर दी। वो तो आपने गुणा कर दी, आपने क्या करी, गुणा कर दी। 4 की 3 से गुणा कर दी और 7 की 4 से गुणा कर दी। तो आप तो गुणा कर रहे हो, जबकि क्वेश्चन क्या है, जोड़ना है। क्वेश्चन में योग पूछा जा रहा है और आपने क्या करा, गुणा कर दी। 4 की 3 से गुणा कर दी और 7 की 4 से कर दी। तो आपका कितना आया 12/28। तो इसलिए वो भी आंसर गलत है, क्योंकि आपसे गुणा नहीं, आपसे योग पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ। क्लियर है ना। आगे चल सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया। तो अब यदि मैं कहूं कोई, पहले अभी हमने सबसे पहले क्या सीखा था, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना सीखा था, है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ, यदि मैं आपसे कोई पूछूं 7/2/5, 7/2/5 कितना होगा, ये पहले जल्दी से अनुचित भिन्न में बदलो। 7/2/5। आने लगे आपके आंसर। 7 की 5 से गुणा करेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे बटा 5। तो 7 पंजे 35, 35 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 37, और बटे में 5। तो बिल्कुल सही आंसर आया 37/5। ठीक है। तो अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 7/2/5 और कोई भी चीज, कोई भी आपसे कह दे 11/2, 11/2 या 3/2 कह दो, 3/2 कह दो, 3/2 इनको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे। एक तो आपकी मिश्र भिन्न हो गई और एक सादी भिन्न है। एक सादी कह लो या अनुचित कह लो, कुछ भी कह लो। तो हमने क्या करा, हमें भिन्न हमेशा कैसी जोड़नी होती है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, उन्हीं भिन्नों को हमने जोड़ने का तरीका आपको बताया है। तो जब आपकी पी वाई क्यू टाइप की नहीं है, ये आपकी क्या है, पी वाई क्यू के साथ 7 और आ गया, तो ये आप इसे नहीं जोड़ सकते। तो आप क्या करोगे, पहले इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलोगे और उसके बाद जोड़ोगे। तो सभी बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा। 7/2/5 को क्या लिख दोगे 37/5, और दूसरी संख्या क्या है 3/2, है ना। अब इन्हें जोड़ना है। बात सबको समझ में आ रही है कि क्या है। जब भी आपका क्वेश्चन दो अलग अलग तरह की भिन्न पूछी जाए, खासकर यदि मिश्र भिन्न आपसे पूछी जा रही है उसमें, तो पहले मिश्र भिन्न को उचित या अनुचित में बदल लो।
मिश्र तो अनुचित में ही बदलेगी, पर जो भी भिन्न हो वो आपकी क्या होगी, PYQ टाइप की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ अंश और हर हो, साथ में कोई पूर्ण संख्या ऐसे ना हो, सिर्फ अंश और हर हो। तो 37/5 और 3/2 को आप जोड़ के, साधारण सा आप तो योग है दो भिन्नों का योग। अब मुझे बताओ दो भिन्नों का योग कितना होगा, बताएं, गुणा करके कितना आएगा। क्या करते हैं, 5 और 2 की गुणा करते हैं, दोनों हरों की गुणा करते हैं और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 37 की 2 से होगी और 5 की 3 से होगी, 5 की 3 से होगी, कर दो गुणा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 37 2 74 और 5 दिया 15 बटा 10। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चे आपका। कुसुम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 89/10। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या करना है। एक मिश्र भिन्न और एक अनुचित भिन्न हो तो पहले मिश्र भिन्न को बदल लो, पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो। हाँ क्यों, क्योंकि भिन्नों का योग हमेशा हम इसी फॉर्म में करते हैं, PYQ R/S। इनमें कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ आपकी संख्याएं दिखा रही है, सिर्फ वो संख्याओं को जोड़ते हैं भिन्नों में जिनमें सिर्फ अंश और हर हो, कोई पूर्ण संख्या साथ में मिश्र भिन्न ना बना रही हो, उन्हीं संख्याओं को हमें भिन्नों का योग करना सिखाया है। सबको क्लियर हुआ, जिसे नोट करना है वो एक बार नोट करे जल्दी से। किसी को भी क्लियर नहीं हो तो माइक ऑन करके अपना पूछ सकते हो, मैं वही चीज दोबारा रिपीट करा दूंगी। बताएं, सबको क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो आपके वर्कबुक में दे रखे हैं, पहले आप वर्कबुक में से सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और इसी तरह का मैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में पूछूंगी। तब तक आप सभी अपना होमवर्क देख लो, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, आप अपनी वर्कबुक खोलो, पेज नंबर 22, वर्कबुक में आपकी पेज नंबर 22 खोलें। सबको वर्कबुक दिख रही है, वर्कबुक में ये पेज नंबर 22 में देखिए, सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 15.2 करनी है। 15.2 में आज ही हमने सीखा है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये 15.2 एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे वर्कशीट 6, असमान भिन्नों का योग, दो असमान भिन्नों का योग करना सीखेंगे। तो मेरा तरीका समझ में आ रहा हो वैसा कर लें, ये आपको दूसरा वाला नीचे तरीका मेरा जैसा है वैसा ही कर लें। फिर आपको कुछ उदाहरण मिश्र भिन्न के दिख रहे होंगे, जैसे ये 2/5 + 1/4। तो मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदल लें और फिर उनका योग निकाल लें, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 16.1 कर लीजिएगा, उसके बाद फिर उदाहरण है, उदाहरण करके फिर एक्सरसाइज 16.2 कर लीजिएगा। तो आपका पेज आज होमवर्क है 22, 23, 24, 3 पेजेस आपको होमवर्क में करने हैं। सबको होमवर्क क्लियर है बच्चों, बताएं होमवर्क क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही सिलेबस था। आप किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो बच्चों, बताएं किसी